नमस्कार। बलवंत जी का एक कमेंट आया है कि पीपीएफ और एसआईपी में क्या फ़र्क है और उसको किस नाम से बुलाते हैं? तो मैं बलवंत जी, मैं आपका जो सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत आसान और साधारण तरीके से समझाता हूँ। पीपीएफ का मतलब हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ होता है। ये 7% से ज़्यादा पैसा इसमें नहीं बनता है और इसमें भी कंपाउंड होता है, लेकिन 7 ही परसेंट के हिसाब से चलता है। और एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि इसमें सिस्टम होता है। आप 2000, 1500, 3000, 4000 जितना भी चाहे उतना भी आप एसआईपी के तौर पर आप अपने अकाउंट से पैसा कट जाएगा और जाकर म्यूचुअल फंड में या कहीं भी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन रही बात कि इसको समझने के लिए इसमें ज़्यादा तेज काम करता कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे गांव में एक दादाजी थे, उनके दो पोते थे। मतलब कि उनके लड़के के लड़के थे, तो दोनों को खड़ा किए तो बोले, उन लोगों को समझाया कि देखो बेटा, आप के नाम से मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक होता है पीपीएफ और दूसरा होता है एसआईपी। तो उसके बारे में गुणवत्ता उन्होंने समझाया। तो एक लड़का था, बोलता है कि नहीं देखिए, पीपीएफ में क्या होता है, ये रिस्क नहीं इसमें होता है और गवर्नमेंट इस पर छूट देती है, टैक्स नहीं दे रहता है। पीपीएफ के बारे में उनको बताया, बेटा ये 7% के ब्याज से चलता है और इस पे भी जैसे 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए तो 1 साल में आपका ब्याज बढ़कर 1,07,000 हुआ। तो यह 7% .1 रहता है इसका जो ब्याज होता है। तो उसने दादाजी ने बताया। तो और दूसरे को बताया, बेटा यह पैसा इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन आप 1,000, 2,000 चाहे जितना भी आप एसआईपी करोगे तो इस पे कंपाउंडिंग के हिसाब से कंपनी जैसा परफॉर्म करेंगी वो हिसाब से इसमें आपका पैसा बनेगा। तो दोनों, एक बेटा ने जो बड़ा वाला था, बोलता है मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं पीपीएफ में पैसा मेरा दादाजी जमा करना। और छोटा वाला बोलता है कि नहीं दादाजी, मैं रिस्क लूंगा, मुझे एसआईपी चाहिए, मैं एसआईपी में मेरा पैसा लगाओ। तो 2-2 हज़ार रुपया दोनों के नाम से जब जमा किए, 30 साल तक जमा किए, 15-20 साल जाते जाते दादाजी ने समझाया कि देखो बेटा, अगले बीच में मुझे हो गया, मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो आप इसको आप पूरा करना। तो उन लोगों को वचन बनाया। तो दादाजी क्या है कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद चल बसे। तो फिर उनके जो पोते हैं वो लोग चाल किए। तो जिसका पब्लिक वाला जो पब्लिक पीपीएफ था, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, तो उसका पैसा टोटल जमा हुआ 7,20,000 30 साल बाद। और एसआईपी वाले का भी 7,20,000 हुआ। तो दोनों का पैसा बराबर है, लेकिन पीपीएफ वाले का टोटल पैसा कंपाउंड के साथ उसका बना 24 लाख रुपया। और दूसरा वाला जो छोटा वाला था, वो तो बहुत रिस्क लिया था, लेकिन उसका पैसा बना 70,45,000 कुछ रुपया बना था 30 साल में। तो एसआईपी का यह पावर है कि कंपाउंडिंग पर कंपाउंडिंग जो चलता रहता है। लॉन्ग टाइम के अगले निवेशक हो तो आप कंपाउंडिंग के बारे में समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि दुनिया का सबसे 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग के अगर चक्कर में आप पड़ गए हैं तो आपका जोड़ लोगे तो आपको बहुत उसमें पावर है। जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग से बहुत बड़ा दौलत बनता है। तो ये पीपीएफ होता है और एसआईपी होता है। मैंने इन दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, आप लोग तो अच्छे तरह से समझ गए हैं। लेकिन इसको रह गई बात की निश्चित समय तक लेकर जाने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाजार का उतार चढ़ाव देखते हैं, तो कुछ लोग डर के बेच देते हैं। देखिए, जो अनुशासन से और धैर्य से जो चलता है उसका पैसा आगे चलकर बहुत बड़ा बनता है। चाहे पीपीएफ हो, एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे जो कुछ भी हो। इक्विटी हो, इक्विटी तो देखिए भाई, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगले कंपनी आप पहचान लिए अच्छे ढंग से, इसमें सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देख लिए, तो ये पैसा बहुत बना कर देता है। देखिए, चल गया तो चाँद तक, नहीं चला तो फिर रात तक बात खत्म होगी, एक सपने की तरह। अगर
चल गया अच्छा तो समझ लो आपको करोड़पति अरबपति बन जाओगे, अगले नहीं चला तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च करके ही पैसा लगाते हैं। और लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट में देखते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में समझो कि ये कंपनी 20 साल से क्या कर रही है और आने वाले 20 साल में क्या करेगी, इसका मतलब आगे का क्या रणनीति है, तभी जाकर पैसा बनता है। आप ऐसे ही हवा हवाई में दूसरे का व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्स किसी ने दिया और किसी ने बता दिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो कहलाता, वो जुआ कहलाता है। अगर मैं आपसे कान में बोल दूंगा भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए तो आप नहीं दोगे, और कोई आपको व्हाट्सएप पर या फोन करके बोल देगा भाई ये शेयर रॉकेट बनेगा, तब तुरंत पैसा लगा देंगे, वहीं पर धोखा होता है। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहिए, आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कीजिए, खुद कीजिए रिसर्च करके। देखिए आप अपने तिजोरी का चाबी किसी को न दें, आपका पैसा है, आप रिस्क लो, खुद ही रिसर्च करो और पैसा इन्वेस्ट करो। तो साथियों यह सब जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, इसमें निवेश सलाह तो बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो, आप लोग इस वीडियो को देखिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इसमें आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगी हो बात तो इसमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब हर वक्त दूंगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।